है भारत के ओरिजिनल एंकर हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी। अर्नब, लोग इंतजार कर रहे थे आपका, इंतजार कर रहे थे। ऐश्वर्या, पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा कि आप कि जो ये प्रोग्राम है पूछता है भारत, जिसका आप शानदार एंकरिंग करते हैं, वो आज दोस्तों आज ये प्रोग्राम पूछता है भारत ऐश्वर्या के साथ ये नंबर 1 प्रोग्राम बना है पूरे हिंदी जॉनर में। बहुत बड़ी बात है, तो आपको बधाई दूंगा और 2-3 बातें कहना चाहूंगा दोस्तों। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि साजिश फेल हो गई। इतनी बड़ी साजिश किसी पत्रकार, किसी मीडिया हाउस, किसी चैनल के खिलाफ ना कभी हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होना चाहिए। और आज समय आ गया है कि सब लोग सोचे, वो तक वाले, और मैं खुलकर कहूंगा वो तक वाले, वही तक वाले जो बैठ बैठ के सोच रहे थे ऐश्वर्या कि कहेंगे कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है, तो पूछता है भारत तक वालों, तुम्हारी टीआरपी की चोरी किसने की? बताओ तक वालों, लोगों ने आपको देखना बंद क्यों किया? बताओ तक वालों, कि आज आप नंबर 1 क्यों नहीं है? आज वो पोजीशन तक वालों आप हार क्यों गए? ये सवाल मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत, और उसका जवाब सिर्फ एक है ऐश्वर्या जी कि जो चैनल और जिस चैनल के पत्रकार अपने कर्तव्य के पालन करते 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 करते, और जो चैनल हर दिन जहां पे पत्रकार 12 से 15 घंटे काम करते हैं एकाग्रता से, आत्मविश्वास के साथ, सच्चाई के साथ और राष्ट्रवाद की सोच को सामने रखकर, आप अगर इस चैनल को टीआरपी चोर कहे, क्योंकि भारत के लोग माफ करेंगे ऐश्वर्या आपको, मैंने तो तब भी कहा था और आज भी कहने वाला हूं, कहने तक वालों सुन लो मेरी बात। मैं इधर उधर की बात कोई टेढ़ी तरीके से बोलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं आज कहता हूं तक वालों, आमंत्रित करो मुझे, आमंत्रित करो, शायद आपकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी। आमंत्रित करो मुझे, हो जाए सीधी बात। कौन टीआरपी चोर था और कौन है? कहा था इन्होंने ऐश्वर्या जी कि अर्नब गोस्वामी 500 रुपए देता है भारत के हर व्यक्ति को कि रिपब्लिक भारत देखो। अरे भाई, परमवीर ने झूठ कहा, सचिन वाजे ने साजिश दी, और उसके साथ साथ अनिल देशमुख ने आपका बढ़ावा किया, तो आपको लगा कि रिपब्लिक भारत खत्म हो जाएगा। क्या रिपब्लिक भारत खत्म हो पाया है? आप रेटिंग देखिए, आज हमारी जो अंग्रेजी चैनल है वो नंबर 2 चैनल से 200% ज्यादा है दोस्तों। और ये व्यूअरशिप नहीं है, ये कोई रेटिंग नहीं है, लोगों का प्यार है ऐश्वर्या, लोगों का विश्वास है हम पर। सुशील पंडित हमारे साथ हैं आज जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ममता काले और ममता काले, उनको पूछे आज। ये व्यूअरशिप नहीं है, ये लोगों का विश्वास है रिपब्लिक भारत पर, हमारी पत्रकारिता पर, और हमारे संकल्प के साथ लोग खड़े हैं। सुशील पंडित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बोलने का समय आ गया है। सुशील, मुझे याद है ममता, अर्नब, मुझे याद है ममता, आपने मुझे मैसेज किया था जिस दिन आज तक ने कहा था हमें कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है। आपको याद है ममता, आपने मुझे मैसेज किया था और मैंने आपको कहा था इससे बड़ी साजिश कुछ नहीं हुई भारत के पत्रकारिता के इतिहास में, ना कभी हुई है ना हो सकती है। आपको याद है ममता, जब मैं घर से निकला था, यही आज तक चैनल के रिपोर्टर खड़े होकर बोल रहे थे टीआरपी चोर, स्कैमस्टर कहा था हमको, याद है? अर्नब, देश को याद है आपको सुशील जी? जी सुशील जी, आप कहे? याद है। अर्नब, जब देश को शेर की दहाड़ सुननी होती है तो वो रिपब्लिक भारत पर आता है।
सुशील जी, अर्नब, आज ये तय हो गया है, दिख गया है, इसको पुष्टि की जरूरत नहीं थी, इसको किसी रेटिंग और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। ये आपको सुनने देखने वाले जानते थे और आज दुनिया को भी इसका पता चल गया है। जो कोई फीता लेकर नापने निकलते हैं, जिन्हें कोई शक या संदेह हो, उनको भी आज इस बात की पूरी गवाही मिल गई है, पूरे साक्ष्य मिल गए हैं कि देश को जब दहाड़ सुननी होती है, सीना ठोक कर बात सुननी होती है, तो उसको कहां जाना होता है। यह देश ने देखा कि हफ्ता 10 दिन जेल में रहने के बाद भी शेर की दहाड़ धीमी नहीं हुई थी और उसे जेल में डालने वाले महीनों तक लापता थे। ये सही है। ये देश ने देखा और इसी लोहे को माना और उस गवाही ने, उस साक्ष्य ने आज रिपब्लिक को उस स्थान पर उन लोगों के दिमाग में भी बैठा दिया जिनको थोड़ा बहुत शक या संदेह था। मैंने दोपहर में जब आप ही के चैनल पर बात करनी शुरू की थी तो मैंने कहा था कि इसका कारण केवल एक है। अर्नब ने पत्रकारिता के जो तय मापदंड थे, जो परिभाषाएं थीं, जो नापने के तरीके थे, जो शैली थी, जो प्राथमिकताएं थीं, उनको शीर्षासन कराया है, जमाने की हवा को बदला है। और यही कारण है कि आज चैनल्स में एक के बाद एक एंकर अर्नब की फोटो सामने रखकर बैठते हैं और लहजा अपनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखने की कोशिश करते हैं कि जैसा रिपब्लिक में होता है। तो आपने सफलता का एक फॉर्मूला दिया है दुनिया को। आपने पत्रकारिता में, खबरों में प्राथमिकता की एक नई सूची दी है। देश को, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। चैनल तो नंबर 1 रहेगा, हफ्तों महीनों रहेगा और लोग फिर बोर हो जाएंगे कि यह खबर पुरानी है कि रिपब्लिक नंबर 1 है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन हर रोज जो देश में घट रहा है, हर रोज जो नई चुनौती आ रही है, उससे निपटने के लिए देश को मानसिक रूप से तैयार करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, वो कभी पुराना नहीं पड़ेगा, वो कभी नहीं उबाएगा। वो हर रोज ऊर्जा देगा, वो हर रोज एक नए संकल्प के साथ इस देश को तैयार करेगा। ये एक बड़ी बात है, ये आपका योगदान है। आपने जो कहा सुशील जी कि परिभाषा बदलने की कोशिश की है, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ ममता काले, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, हमारे साथ आप है और हमारे आइडियोलॉजी के बहुत लोग हैं और हमारे आइडियोलॉजी के लोग सामने आएंगे। और बात यह है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हम जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप सनातन धर्म के लिए क्यों बोलते हो भाई, राइट विंगर हो तुम, एक्सट्रीमिस्ट आदमी हो। और ये सारी लड़ाई जो हुई, ये पुष्पेंद्र जी, ये तब शुरू हुई जब हमने कहा हमारे संत को क्यों मारा, पालघर के संतों की हत्या क्यों हुई, कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रही। और उसके बाद मुंबई के एक सड़क में मुझ पर और मेरी वाइफ पर तेजाब का अटैक किया गया और हमने परमवीर को पूछा तो परमवीर ने उनको छोड़ दिया जिन्होंने एक पत्रकार पर तेजाब से अटैक करने वालों लोगों को 15,000 के जुर्माने पे उन्होंने भेज दिया उनको घर। और सारी मीडिया उस समय चुप थी पुष्पेंद्र जी। मुझे लगता है आज भारत के लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है नहीं, रिपब्लिक भारत को बंद नहीं होने देंगे हम। देखिए और सच बात बोलूं आपको पुष्पेंद्र जी, आप मेरे से बड़े हैं, एक छोटी सा बात कहूंगा। एक पत्रकार, आप आए मेरे ऑफिस में, एक पत्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाए, बड़ा मुश्किल होता है। ममता को पता है मुझे कि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से आर्थिक संकट हम पर हुई, और वो भी कोशिश थी ममता, वो भी कोशिश थी कि भाई ये पत्रकार आदमी है, इसके बाद बहुत पैसे नहीं है, इस पर 6 महीने प्रेशर डालो, बंद करा देंगे हम लोग।
इसलिए मैं आज खुलकर आके सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जी पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज पुष्पेंद्र जी कहे। मैं जो आपने बात कही, खासतौर से सुशील पंडित ने जो कहा, मैं उसको शब्द इंडोर्स करता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है, अर्नब के एक पत्रकार अपनी पहचान बनाए, अपनी एक शैली बनाए और एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दे और अपनी उस पहचान, उस शैली के साथ उस इंस्टीट्यूशन को आसमान तक ले जाए। इसलिए जब आप ये कहते हैं, और ऐश्वर्या कपूर जो हर शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम करते हैं, पूछता है भारत, तो मैं उनसे कहता हूं रिपब्लिक को सुनता है भारत। और उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं है, ये आपने पत्रकारिता की दुनिया में एक जन आंदोलन क्रिएट कर दिया है। मुझे याद है कि जब यह चैनल अंग्रेजी में 2017 में शुरू हुआ था, तब भी यह लगता था कि सिर्फ ये अंग्रेजी लोगों के लिए है। लेकिन सड़कों पे हम जहां जहां जाते थे, लोग कहते थे कि अर्नब की अंग्रेजी हम नहीं समझ पाते हैं, अर्नब अंग्रेजी में क्या कहता है हमें पता नहीं है। लेकिन वो जो कोने में खड़ा हुआ आदमी था, वो ये कहता है कि अर्नब जो कह रहा है वो हमारी समझ में आ रहा है, ये हमारे हित की बात कर रहा है। ये जो बहुत बड़ी बात मैंने देखी, जो खासतौर से जितने भी संस्थान हैं और वो अंग्रेजी दां हैं, और जिस तरीके से पेज 3 पे कोई तस्वीर छापता है, कोई मैगजीन के फ्रंट ऐसी तस्वीर छापता है कि जिससे ये छप जाए और जिससे ये बिक जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें विडंबना है, जो मैंने देखी अपने जीवन में, कि एक नेक्सिस पत्रकारिता जगत के पत्रकारों का, उनके मालिकों का क्रिमिनल के साथ जो सांठगांठ हुआ, चाहे वो हो, चाहे परमवीर हो, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के एक इंस्टीट्यूशन को समाप्त करने की कोशिश हुई, ये मैंने पहली बार देखा। ये जो लोग बड़ी बड़ी पत्रकारिता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये उस नैरेटिव से डर गए जिस नैरेटिव को अर्नब गोस्वामी ने पूरे यकीन के साथ स्थापित किया। नहीं, इस देश में आतंकवाद का मजहब नहीं पता चल रहा था, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा एक तरफा थी, इस देश में नोआखली पे बात करना एक कम्युनलिज्म था, इस देश में कश्मीर पे बात करना एक अलग बात थी, इस देश में सनातन की बात, राष्ट्र की बात, परंपराओं की बात, आस्थाओं की बात करना एक कम्युनलिज्म था। इस नैरेटिव को जिस तरीके से आपने हिंदी और इंग्लिश में और आपकी पूरी टीम ने किया है, मैं फिर कहता हूं, हम आपके साथ या आपके टेलीविजन पे इसलिए नहीं आते हैं कि हमें कहीं और नहीं जाना होता। हमने कहा कि हमारी बात जिस तरीके से दुनिया सुन रही है, अर्नब की बात, हम किसी भी तरीके से इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम, जब भी आप कहते हैं हम आते हैं, हम पेमेंट भी नहीं लेते, शायद ना हमने कभी सोचा, ना हमारे थॉट में है। इसलिए इस जन आंदोलन को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज रिपब्लिक भारत पूरे देश में एक मूवमेंट बन चुका है और हर आदमी ये जानता है कि ये आदमी वो बात कह रहा है जो पिछले 70 सालों से पत्रकारिता के बड़े बड़े मथाधीशों ने कभी कहने की हिम्मत नहीं दी। इस देश में खबरें प्लांट करके छापी गई, इस देश में पैसा लेके एडिटरों ने फ्रंट पेज पे खबरें छापी कि दिल्ली के अंदर कू किया जा रहा है। कैसे पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज बने बहुत सारे पत्रकार और चैनल, वे हमने साफ देखा है। आपने उस नैरेटिव को तोड़ा है और आप इस मुबारकबाद के मुस्तक इसलिए हैं कि एक पत्रकार अपने जीवन में अपनी स्थान बनाए और एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दे, और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रोज रोज लोग नहीं बदले जाते हैं। आपकी हर टीम का एक एक आदमी उस संकट के समय खड़ा रहा जब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक छुटभैये नेता ने यह कहा कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा। समय का बदलाव देखिए, आज आप पूरी ताकत के साथ बाहर खड़े हैं, देश आपकी टीआरपी नंबर 1 की बात कर रहा है और वो छुटभैया नेता जेल में बंद है, वो परमवीर भागा हुआ है, वो मंत्री फरार है। तो सच के सामने मैं मानता हूं कोई टिक नहीं पाता है। अर्नब भाई, ये बहुत बड़ी कोशिश है हमारी, आपको मुबारकबाद, आपकी टीम को मुबारकबाद कि कहीं भी राष्ट्र की बात पे आपने कम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुशील जी ने, आपने और ममता ने उस वक्त हमें सपोर्ट किया जब कई लोग कह रहे थे कि रिपब्लिक भारत को खत्म होने का टाइम आ गया। पूरी दिल्ली की मीडिया कह रही थी ममता, बस वक्त की बात है, यह बंद होने वाला है। उस मुश्किल की घड़ी में दोस्तों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुशील पंडित और ममता काले मुझे फोन करते थे कि अर्नब बताओ क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। और मैं कहता था कि सच्चाई जहां पे भी आप ट्वीट करें, यूट्यूब करें। मुझे इतनी बार याद है कि ममता डेली यूट्यूब करती थी, इसलिए कनेक्शन कुछ और है हमारा।
और हमारा कनेक्शन राष्ट्रवाद का कनेक्शन है, हमें खुलकर कहना चाहिए। अब खुलकर कहने का टाइम आ गया है। जैसे कि उस दिन हमने देखा कश्मीर फाइल्स में, हमने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, पीएम ने जो कहा, ममता, कि भाई इस देश में एक आइडियोलॉजी के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों होती है? वही षड्यंत्र हमारे साथ हुई। और ममता, एक राजनीतिक दल ने टारगेट किया। मुझे तो लगता है कि आज की जो रेटिंग है ना, मुझे लगता है उन्हीं राजनीतिक दलों के पास हमें फोटोकॉपी करके उनके ऑफिस में पहुंचा देनी चाहिए कि भैया देख लो, इस देश में विश्वास, किसी का विश्वास 500 रुपए में खरीदा नहीं जा सकता। ये पॉलिटिशियन लोग समझते हैं ममता, उनके लिए तो आज बहुत बड़ा, उनके लिए बहुत बड़ी लेसन होनी चाहिए। क्यों? एब्सोल्युटली। और ना सबसे पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री टू मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और 2 लाइन बोलूंगी, आजकल जो यूपी में चला हुआ था काबा, कि मीडिया माँ काबा, मीडिया माँ रिपब्लिक और अर्नब बा। तो मीडिया में सिर्फ रिपब्लिक और अर्नब ही छाए हुए हैं। और देखिए, मैंने दिन में भी बोला था कि जिस चैनल का नाम रिपब्लिक भारत है, वो भारतवर्ष के अंदर मां भारती की गोद में दूसरे स्थान पर रह कैसे सकता है अर्नब जी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी बात, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसने टीआरपी की चोरी करी, ये जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपने चुराया तो कुछ है अर्नब जी। आज लेट मी टेल यू दिस, आपने पूरे हक से देश की जनता का प्यार, आशीर्वाद, उनका विश्वास, उनका प्रेम चुराया है, क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं। और इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आपने मीडिया जगत के जो पैरामीटर्स थे ना, वो बदल करके रख दिया। और आपने ये दिखा दिया, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे ने, एक सामान्य परिवार के बेटे ने यह दिखा दिया कि मीडिया जगत के अंदर सच्चाई के साथ डंका बजाया जा सकता है, नंबर 1 की पदवी ली जा सकती है। और जहां तक ये राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं, और ना मैं कुछ नहीं भूली हूं। आपकी गिरफ्तारी से लेके, आपका टॉर्चर से लेके, आपके और आपकी पत्नी के ऊपर एसिड अटैक से लेकर के आप लोगों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने के जो तमाम धाराएं लगाई गई थी, 1000 एफआईआर की गई थी, आप लोगों से आपके न्यूज रूम का एक्सेस मांगा गया था। वो फेक टीआरपी को लेकर के परमवीर सिंह ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं कुछ नहीं भूली हूं। सब कुछ ताजा है और पूरे देश ने देखा और पूरे विश्व ने देखा। इसलिए आज 2 लाइन उन लोगों के लिए, उन राजनेताओं के लिए और उन खाकी वर्दी वालों के लिए भी बोलना चाहती हूं कि दम है तुम्हारे दमन में कितना, देख रहे हैं और देखेंगे। और आप बोल रहे हो कि हमें उनको फोटोकॉपी करके भेजना चाहिए। अर्नब जी, उनमें से 3 जेल में है। सचिन वाजे, जो बहुत हीरो बन करके आया था गिरफ्तार करने के लिए, आज डिसमिस होकर के रो रहा है। और वो व्यक्ति जो दूसरे साहब हैं, जो सुसाइड कमिट करवाने वाले थे, तीसरे जिन्होंने ये पूरी कंस्पिरेसी करी थी, जो डायरेक्ट पूरे के पूरे हु यूज्ड टू कॉल द शॉट बिहाइंड द सीन, सब लोग इस वक्त आई एम सिटी श्योर अंदर बैठ करके भी रिपब्लिक देख रहे होंगे, रिपब्लिक भारत देख रहे होंगे। सबके पास आपकी टीआरपी का चार्ट है, क्योंकि ये लोग इतनी बुरी तरीके से फेल हुए हैं, इन्होंने मुंह की खाई है। ये भूल गए कि इस देश के अंदर राजनेताओं से ऊपर राजनेताओं को बनाने वाली जो जनता है वो है। और जनता जनार्दन जिसके साथ है, जनता के अदालत में जिसका फैसला होता है, वो फैसला सबसे बड़ा होता है। अर्नब जी, वो फैसला सबसे बड़ा होता है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस उस वक्त आते थे, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती, पूरा दिन लोग हमारे बारे में नहीं पूछते थे। अगर बीच में हम 2-4 दिन शो में नहीं आते थे तो लोग गुस्सा हो जाते थे, कहते ममता आप क्यों नहीं गई रिपब्लिक भारत में, आपने भी तो नहीं छोड़ दिया रिपब्लिक भारत में साथ देना। इस तरीके का नैरेटिव, इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का प्रेम। और ये बाय द वे किसी ने, मतलब आपने किसी से मांगा नहीं है, यू हैव अर्नड इट, आपने अर्जित किया है ये। और कैसे अर्जित किया है? देश के साथ खड़े रह के, देश की जनता के साथ खड़े रह करके, सच बोल करके, जो भी मुद्दा हो रिपब्लिक डंके की चोट पर सच दिखाता है। आज जिस प्रकार से यूक्रेन में आपकी टीम जाकर के इतनी हिम्मत के साथ पत्रकारिता कर रही है, लेट मी टेल यू, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और रिपब्लिक हमेशा नंबर 1 रहेगा, कभी इसको नंबर 2 कोई कर ही नहीं सकता भारतवर्ष के अंदर। दो बातें मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं ऐश्वर्या मेरे छोटे भाई को हैंडओवर करना चाहता हूं। 2 बातें। जिस दिन तलोजा से निकला था ना पुष्पेंद्र जी, तो पुलिस वाले वहां पे खड़े थे, बोले कि देखिए आप अपनी गाड़ी में मत जाइए, अपने परिवार के साथ मत जाइए। मैंने कहा क्यों? आपको बहुत सिक्योरिटी देंगे, आपके साथ 50 पुलिस वाले आएंगे,
आपको छोड़ के आएंगे। क्यों? बोला कि ये जो हल्ला सुन रहे हैं बाहर, ये सारे लोग आपको मारने के लिए खड़े हैं। मैंने बोला ये देश में, इस देश में I remember that. क्या लोग खड़े होंगे कि मैं जेल से निकलूंगा और मुझे लोग मारेंगे? तो वही लोग वहां पे थे, पुष्पेंद्र जी, जो सेलफोन में लाइट ऑन करके दिखा रहे थे कि भैया देखो अर्नब तुम्हारे पास नहीं आ सकते मगर तुम्हारा समर्थन करते हैं। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। और एक व्यक्तिगत तौर से मैं कहना चाहता हूं एक बात, जो 1995 में पुष्पेंद्र जी 1995 में कॉलेज पास करने के 1 या 2 साल बाद पीजी डिग्री करके मैं नौकरी ढूंढने आया था दिल्ली में। तो मैं एक अंग्रेजी अखबार के लिए काम करता था और इधर मुझे मौका दिया था एक बहुत बड़े पत्रकार थे उस समय, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं खुलकर टीवी चैनल पर नहीं लेना चाहता। बहुत बड़े पत्रकार उस समय, टीवी पत्रकारिता के जो मतलब उस्ताद माने जाते थे, उन्होंने मुझे नौकरी दी और फिर कहा कि देखो आप जाइए वहां पे और हमारे जो नेटवर्क के मालिक है उनको मिल लीजिए, तब आपकी नौकरी पक्की। तो मैं गया वहां पे, मैं खड़ा रहा रूम के बाहर और फिर जब अंदर घुसा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, देखिए मैं जब अंदर घुसा तो मुझे बोला गया तुम आसाम के हो? हाँ। मैंने बोला हाँ। सब जानते हैं तुम आसाम ही हो? मैंने बोला हाँ मैं आसाम का हूं, मगर मेरे पिताजी आर्मी अफसर थे, मैं हिंदी बोल सकता हूं। नहीं, आसाम के लोग हिंदी नहीं बोल सकते। मैंने बोला गलत सोच रहे हैं आप। मैंने कहा उस वक्त, भाई मेरी मासी जो है वो कॉटन कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर है, मेरी माँ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए है संस्कृत में। ऐसा मत समझिए कि हम हिंदी संस्कृत नहीं समझते। मैंने अपनी संस्कृत की जो स्कूल की जो डिग्री पेपर मिला था, जो हमें क्लास 10 तक हमने पढ़ी थी, वो दिखाया भी, मगर मुझे मौका नहीं दिया गया। बोला कि नहीं भाई तुम हिंदी नहीं बोल सकते। आज मुझे लगता है सबसे बड़ा सौभाग्य यह है पुष्पेंद्र जी, अगर वो मौका मिल जाता 1995 में, तो 24 साल पहले मैं हिंदी पत्रकारिता में आ जाता। आज 24 साल बाद सबसे मैं अपने आप को इतना मतलब लकी मानता हूं कि 24 साल बाद, शायद मेरी हिंदी ठीक नहीं है मगर हिंदी पत्रकारिता में जो मुझे एंट्री मिली, बहुत बहुत बड़ी बात है। लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं ऐश्वर्या जैसे हिंदी नहीं बोल सकता, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, मगर हिंदी पत्रकारिता में मैं आ सका, लोगों के साथ फेस टू फेस 1-to-1 बात कर सका, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं हमेशा बहुत ही मतलब क्या कहूं, शब्दों में इसको मैं कह नहीं पाऊंगा, मगर अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं। आपके समर्थन के लिए एक बार फिर पुष्पेंद्र जी, ममता और सुशील जी, आपने जो हमारा समर्थन किया, रिपब्लिक भारत के साथ खड़े हैं। आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल है, रिपब्लिक नेटवर्क नंबर 1 चैनल है, बहुत बधाई और इसको आगे ले जाएंगे। बधाई और बहुत बहुत सफलता। बधाई आपको, बहुत धन्यवाद सुशील जी। ओवर टू यू ऐश्वर्या। बिल्कुल अर्नब, इसमें तो ये इससे शुरुआत करते हैं अर्नब गोस्वामी। लोगों को उम्मीद है कि आप इस तरह से लगातार आते रहेंगे जल्द। पूछता है भारत में, बहरहाल शुरुआत करते हैं पूछता है भारत की। जी हां, आपने जो समर्थन दिया है उसको जारी रखते हैं। तो आज हम दोबारा, तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है,